लोकतंत्र को खत्म करके, अपने ही आधार को खत्म करके और फांसीवादी जो हिटलर की तानाशाही हुआ करती थी, मुसोलिनी और ताजो की जो जिस तरह से तानाशाही थी, उस तानाशाही को अपने देश में लागू करना चाहती है। ये लोकतंत्र का विस्तार नहीं, लोकतंत्र का ये नाम लेकर के मोदी और लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म कर रहे हैं। कि इस देश के कौन दुश्मन है? तो मुस्लिम दुश्मन है, जो खुद ही भूखों मर रहे हैं। इस देश की हालात के लिए इस देश का पूंजीपति जिम्मेदार है, रिलायंस और टाटा बिरला जिम्मेदार है। टाटा बिरला जिम्मेदार, गौतम अदानी जिम्मेदार है। हाँ बिल्कुल, तो ये लोग जिम्मेदार हैं और इनकी चाकरी कर रही है मोदी। जो वो कहता है कि हम देश का नंबर 1 मजदूर हैं, ये मजदूर जो है अदानी का मजदूर है। इस देश के जनता को गुमराह करने के लिए कहता है कि हम जनता के सेवक हैं। ये फर्जी है, ये जुमला है। ये जो है कबीर ने एक बात कही कि बोया पेड़ बबुल का तो आम काश है। ये हिंदू मुसलमान को करते करते जो है ना, इन्होंने मोहम्मद साहब पर जो है ना कमेंट की, टिप्पणी करी, ठीक है ना। अब जो है अब जाकर के वो फंस गए, जाकर के नरेंद्र मोदी मुहाने में जाके फंस गए। हाँ, जहाँ पर 17 जो है मुस्लिम देशों ने जो है इनकी खिंचाई करी है और इन्होंने जो है सीधे सीधे तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन माफी मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि भाई ये मेरे से गलती हुई है। 56 इंच का सीना जो है ना, ये लोग जो है ना बाबर और जो है अकबर को गाली दे रहे हैं, लेकिन इस समय जो मुस्लिम देश हैं उनके सामने उनके जो है पैर पर गिर रहे हैं। कौन? ये मोदी और इनकी सरकार। नरेंद्र मोदी पैर पे गिर रहे हैं, पैर पे गिर रहे हैं जी। ये जो है 17 देशों में तो करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोग। हाँ, ये तो एक देश का आप आंकड़ा बता रहे हैं। यूएई का आंकड़ा है कि 65 लाख वहाँ पे काम कर रहे हैं। एक 50 साल राज नहीं करने वाले हैं। इनके जो है ना ढोल की पोल खुल गई है। अब ये जो है जितने दिन वो सत्ता में है उतने दिन है। कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, संविधान बदलेगा, राष्ट्रीय ध्वज बदलेगा। हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा कभी, इनका सपना ये पूरा नहीं होगा। तो हम धर्मनिरपेक्षता बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान के लिए हम लड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं देविश में, आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। साथियों, मुल्क के जो हालात हैं उस पे लेके तमाम लोग जो है एकत्रित हो रहे हैं, विचार कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कॉमरेड मुन्ना प्रसाद। आपको बता दें कि इस वक्त जो है मजदूरों को लेकर, फांसीवादी ताकतों को लेकर एक सेमिनार आयोजित किया गया है। मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा। मुन्ना जी, कॉमरेड मुन्ना जी, क्या देख रहे हैं? क्या ये जो प्रोग्राम हो रहा है, क्या है प्रोग्राम? ये आज का जो प्रोग्राम है उसका जो विषय है आर्थिक संकट, फांसीवादी विस्तार और मजदूर आंदोलन की चुनौतियां। ये असल में जो देश दुनिया में जो आर्थिक संकट छाया हुआ है, जिसमें कंपनियों का मुनाफा तो बढ़ रहा है, लेकिन जो है जो मेहनत करने वाली आबादी है वो बेरोजगार है, भूखी है, नंगी है। तो इस पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं कि इसके पीछे क्या कारण है। दूसरा ये है कि जैसे जैसे ये जो पूंजीवादी जो संकट है, अर्थव्यवस्था में जो संकट आया है, जिसमें जो है मांग लगातार घट रही है, उत्पादन लगातार ठप हो रहा है, मंदी छाई हुई है। लेकिन दूसरी तरफ जो सरकारें हैं, सरकारें लोकतांत्रिक जो तरीके से जो बनी हुई थी, वो लोकतंत्र को खत्म करके, अपने ही आधार को खत्म करके और फांसीवादी जो हिटलर की तानाशाही हुआ करती थी, मुसोलिनी और ताजो की जो जिस तरह से तानाशाही थी, उस तानाशाही को अपने देश में लागू करना चाहते हैं। ये तो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं लोकतंत्र खत्म हो गया, लेकिन ये लोकतंत्र का तो विस्तार हो रहा है नरेंद्र मोदी राज में। ये लोकतंत्र का विस्तार नहीं, लोकतंत्र का ये नाम लेकर के मोदी और लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म कर रहे हैं। देखते नहीं है कि अलग कर दिया है, मुस्लिम लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ये जो यही मैं बात कह रहा हूँ कि देश में युवा तो बेरोजगार हैं। जो दिल्ली जैसे शहर में जो मजदूर काम करते हैं उनको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है। 6,000 में 8,000 में लोगों को काम कराना, लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है परिवार चलाना, घर का जो है बच्चों का पेट पालना, पढ़ाई करना, दवाई करना, ये बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में जो है ना, इन्होंने जो है कहा कि इस देश के कौन दुश्मन है? तो मुस्लिम दुश्मन है, जो खुद ही भूखों मर रहे हैं, खुद ही जो है बेरोजगार हैं, छोटे मोटे धंधे करके अपना आजीविका चला रहे हैं। इस देश की हालात के लिए इस देश का पूंजीपति जिम्मेदार है, रिलायंस और टाटा बिरला जिम्मेदार है। टाटा बिरला जिम्मेदार, गौतम अदानी जिम्मेदार है। हाँ बिल्कुल, तो ये लोग जिम्मेदार हैं और इनकी चाकरी कर रही है मोदी। जो वो कहता है कि हम देश का नंबर 1 मजदूर हैं, ये मजदूर जो है अदानी का मजदूर है। इस देश के जनता को गुमराह करने के लिए कहता है कि हम जनता के सेवक हैं। ये फर्जी है, ये जुमला है। नरेंद्र मोदी फर्जी है। बिल्कुल बिल्कुल फर्जी, मोदी जुमला है, जुमला है। अच्छा ठीक। साथियों, आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने पकौड़े की शुरुआत करी है, अब देख रहे हैं IIM वाले, IIT वाले और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन वाले खूब रेडी पट्टी लगा रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, पकौड़े, कह रहे हैं ये स्टार्टअप इंडिया है। ये बात ये है ना कि जब नौकरी नहीं है, भाई कोरोना महामारी में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी, पिछले 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस समय जो है 8-9% की विकास दर से जो है, मतलब जो है रेशियो से वो बढ़ रही है बेरोजगारी। तो ऐसे में इनके पास नौकरी तो है नहीं,
इन्होंने विदेशों में जा करके विदेशी निवेश की बात करी, कोई विदेशी निवेशक नहीं आ रहा है, यहाँ तक कि सट्टा बाजार से विदेशी निवेशक भाग रहे हैं। तो इनके पास सरकारी नौकरियों में कोई भर्ती नहीं कर रहे हैं, ये जानबूझ करके सरकारी नौकरियों में जो भर्ती हो रही है इस समय, जो वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के बन रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हो रही है। मैं थोड़ा कॉमरेड आपकी बात को यहाँ पर रुकूंगा। कह रहे मुद्दा ये नहीं है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, मुद्दा रोजगार का नहीं है, मुद्दा बेरोजगारी का नहीं है, मुद्दा शिक्षा का नहीं, मुद्दा है हिंदू मुस्लिम का। अभी कतर ओमान ने देखे कैसे फटकार लगाया है यही जो है ना, इन्होंने जो है कबीर ने एक बात कही कि बोया पेड़ बबुल का तो आम कहाँ से हो। ये हिंदू मुसलमान को करते करते जो है ना, इन्होंने मोहम्मद साहब पर जो है ना कमेंट की, टिप्पणी करी, ठीक है ना। अब जो है अब जा करके वो फंस गए, जा करके नरेंद्र मोदी मुहाने में जाके फंस गए। हाँ, जहाँ पर 17 जो है मुस्लिम देशों ने जो है इनके खिंचाई करी है, और इन्होंने जो है सीधे सीधे तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन माफी मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि भाई ये मेरे से गलती हुई है। 56 इंच का सीना है नरेंद्र मोदी का, 56 इंच का सीना जो है ना, ये लोग जो है ना बाबर और जो है अकबर को गाली दे रहे हैं, लेकिन इस समय जो मुस्लिम देश है उनके सामने उनके जो है पैर पर गिर रहे हैं। कौन? ये मोदी और इनकी सरकार। नरेंद्र मोदी पैर पे गिर रहे हैं, पैर पे गिर रहे हैं जी। अभी जो है जो UAE है, सऊदी, जो कतर है, कतर, इन्होंने बोला कि भाई माफी मांगनी पड़ी, और ये जो है इन्होंने अभी अपने प्रवक्ताओं को जो है बर्खास्त किया है, उनको जो है सस्पेंड किया है, अभी इसी से काम चला रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में अगर ये अपने आप को दुरुस्त नहीं करेंगे तो बड़े पैमाने पर Y+ की सुरक्षा दे दी नुपुर शर्मा को। आप कह रहे हैं कि ये आप भी क्या बोल रहे हैं? बात देखिए, ये Y+ की सुरक्षा दे दें चाहे कुछ भी दे दें, लेकिन जिस तरीके से संकट ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, अरब देश में लाखों मजदूर भारत के काम करते हैं, सबको भगा रहे हैं लात मार के। यही मैं कह रहा हूँ कि जब यहाँ पर हिंदू मुसलमान करोगे तो वहाँ पर भी हिंदू मुसलमान होगा, और यहाँ पे ज्यादा हिंदू लोग जो है अरब कंट्री में नौकरी कर रहे हैं, तो उनके भी जान का खतरा है, उनके रोजगार का खतरा है। भगा रहे हैं, वो इंडिया आ रहे हैं, कैसे देंगे रोजगार? यहाँ तो मरेंगे लोग भूखे। यही तो बात है ना कि फिर वो लोग जब आकर के यहाँ पूछेंगे मोदी से, जबकि हमको रोजगार दो, तो तब आप देखना कि क्या करते हैं मोदी। अच्छा, 65 लाख लोग कह रहे हैं बाहर रहते हैं, उनमें से लोगों को भगा रहा है। क्या मुल्क के हालात? ये तो एक देश में है 65 लाख, ये जो है 17 देशों में तो करोड़ों लोग हैं। करोड़ों लोग? हाँ, ये तो एक देश का आप आंकड़ा बता रहे हैं। UAE का आंकड़ा है कि 65 लाख वहाँ पे काम कर रहे हैं लोग। ये तो सरासर जुल्म हो गया इस देश में। ये पूरी दुनिया में जिस तरह से ये नफरत की राजनीति है, दिने लंबे समय तक नहीं चलेगी। अंततः जो बेरोजगार भूखे लोग हैं वो लड़ने के लिए जो है खड़े होंगे। आप लोग कैसे बोलते हैं? बोलने वाले को तो जेल में डाल देते हैं, आप लोग बचे हुए हैं। हम लोगों को भी जेल में डाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग लेकिन से संजय गर्ग को उठा लिया, लेकिन बोलना हमारा जो है अधिकार है, हमें बोलना। जाएंगे फिर भी बोलेंगे? डर नहीं लगता? क्यों डरेंगे? भूखों मरना से अच्छा है जेल में चले जाएं। परिवर्तन होगा, दिख रहा है निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ी में। अभी जो है देखिए लॉकडाउन में किस तरह से नौजवानों ने विरोध किया, अभी नौकरी को लेकर के अभी जो है 4 महीना पहले कैसे यूपी में, बिहार में जो है हंगामा मचा दिया नौजवानों ने। तो ये आने वाले समय में ऐसे नहीं चलेगा। अमित शाह जो कह रहे हैं कि 50 साल राज करेंगे। 50 साल आप लोगों को तो जेल में सजा देंगे। भाई 50 साल राज नहीं करने वाले हैं, इनके जो है ना ढोल की पोल खुल गई है। अब ये जो है जितने दिन वो सत्ता में है उतने दिन है। 50 साल जो राज का झूठा, 50 साल तो ये गुमराह करने के लिए ऐसे बोल रहे हैं। यतीन नरसिंहा कहते हैं जामा मस्जिद पे चढ़ जाएंगे। वो देश में वो देखिए वो कहीं भी चढ़े, बात ये है ना कि ये गलत है। इस देश के नौजवानों को रोजगार देना चाहिए, पढ़ाई चौपट हो रही है। कोरोना में 47 लाख लोग मर गए। ये लोग जो है ना अपने स्वास्थ्य सुविधा की व्यवस्था दुरुस्त नहीं कर रहे हैं, अपने रोजी रोजगार यहाँ के देश। आप कह रहे हैं 47 लाख? 47 लाख WHO ने बताया कि 47 लाख। एंटी भारत है? एंटी भारत नहीं, उन्होंने जो है आशा वर्करों की बहुत तारीफ करी, तो इसके तो उसके लिए तो सरकार कह रही है ठीक है। और जब कहा कि 45 लाख लोग मारे गए हैं, इनके पास कोई आंकड़ा ही नहीं है, मोदी सरकार के पास कोई आंकड़ा ही नहीं है कि कोई कितने लोग मरे। आंकड़ा है, वो आंकड़ा जो भी है वो झूठा है, वो झूठा है, वो उसका सच्चाई से कोई। इन्होंने तो अभी घोषणा करी थी कुछ दिन पहले कि कोविड से कोई मरा ही नहीं। तो RSS क्यों टारगेट करता है वामपंथी लोगों को? वो इसलिए कि इसलिए वो टारगेट करते हैं कि ये जो ये समस्या, इस देश की जो समस्या है उसको ये लोग एक्सपोज करते हैं। कम्युनिस्ट लोग वो बताते हैं, वैज्ञानिक तरीके से बताते हैं कि हालात को कैसे बदला जाएगा, हालात के कारण क्या। ने कमर कस ली है। 24 जो है वो फिर से आ रहा है भाजपा, वो आ जाए 24 में आ भी सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो है आ सकता है, लेकिन जो हालात है ना उसको बदलेगा नहीं। ये हालात को और लोग बिगाड़ेंगे और अंततोगत्वा लोग। कर्नाटक के विधायक कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, संविधान बदलेगा, राष्ट्रीय ध्वज बदलेगा। हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा कभी, इनका सपना ये पूरा नहीं होगा।
मोहन ठीक है भागवत ना? के ने 3 ये इस देश के नौजवान हिंदू राष्ट्र के लिए नहीं, रोजगार के लिए आप लड़ेंगे? हैं? आप लड़ेंगे हिंदू? निश्चित तौर पर हम आप लड़ेंगे? धर्मनिरपेक्षता बचाने के लिए, लोकतंत्र संविधान बचाने के के लिए, संविधान के लिए हम लड़ेंगे, लड़ेंगे आप? बिल्कुल। अकेले लड़ने से क्या होगा? नहीं, पूरा समाज लड़ेगा, हमारे साथ पूरा समाज होगा। लास्ट में क्या कहना चाहते हैं देश के लिए? हम ये चाहते हैं कि इस देश के जो नौजवान हैं, जो छात्र हैं, जो मजदूर हैं, जो गरीब किसान हैं, वो इनको एकजुट हो करके और ये जो उनके खिलाफ जो सरकार नीतियां बना रही है उसके खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। जो कारपोरेट घराने जो लूट मचाए हुए हैं, लूट के खिलाफ खड़ा होना चाहिए और इसके लिए संगठित होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए।